हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि 12th पीसीबी के बाद हम क्या कर सकते हैं। 12th पीसीबी के बाद हम क्या कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम विदाउट नीट के कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं हर साल नीट के अंदर और सारे के सारे बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका एक सपना होता है कि वो मेडिकल लाइन के अंदर काम करें, मेडिकल क्षेत्र के अंदर अपना कैरियर बनाएं। तो हम टॉप 10 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो हम 12th पीसीबी के बाद कर सकते हैं विदाउट नीट के, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट नंबर पर रखा है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग हम पीसीबी के थ्रू ही करते हैं। इसमें नीट की ज़रूरत नहीं होती एंड ये हमारा 4 साल का कोर्स होता है और लगभग हम पर ईयर इसको करने के बाद में 3 से 5 लाख कमा सकते हैं। इनिशियल स्टेज होती है ये। एंड सेकंड नंबर पे जो हमने कोर्स रखा है वो है फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मा। वैसे डिप्लोमा भी होते हैं, 2 साल का भी होता है डिप्लोमा, लेकिन हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं बी फार्मा। बी फार्मा के बाद हम एम फार्मा भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बी फार्मा करता है तो वो दोनों स्ट्रीम से है तो भी वो कर सकता है, या पीसीबी से, बी वाले तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर कोई बच्चा पीसीएम वाला है तो वो भी हमारा बी फार्मा के अंदर अप्लाई कर सकता है, एक अच्छा कैरियर बना सकता है, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 4 साल है। एंड इसमें भी इनिशियल स्टेज में 2.5 टू 4 लाख पर एनम हम कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जाकर। जो थर्ड नंबर पे हमने रखा है वो है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसको पीसीबी वाले बच्चे ही कर सकते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन होती है 4 साल होती है। लगभग हमारे 5 से 6 महीने इसमें हमारी इंटर्नशिप लगती है, तो टोटल हमारे 4.5 साल का कोर्स बन जाता है ये, और जिसमें हम इनिशियल अर्निंग 3.5 से 4 एलपीए करते हैं शुरुआत में। ये हमने इनिशियल स्टेज में रखी है जो अर्निंग है, बाद में ये बढ़ जाती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी फील्ड हैं जिनके अंदर आप बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स है वो लगभग 3 साल का है, और 3 साल के कोर्स को करने के बाद अगर आप रिसर्च के अंदर जाते हैं तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और इसके आगे आप पीएचडी भी कर सकते हैं रिसर्च के क्षेत्र में। अगर आपको बायोटेक के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी बनानी है तो इसके बाद हम कंपनीज के अंदर जा सकते हैं। 3 साल का कोर्स है, लगभग 3 to 6 एलपीए इनिशियल स्टार्टिंग होती है। एंड फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे आता है बीएससी एमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बीएससी एमएलटी का भी काफ़ी स्कोप है जिसको हम पीसीबी के बाद करते हैं, और ये भी हमारा 3 साल का कोर्स है जिसके अंदर हम 2.5 टू 3 एलपीए स्टार्टिंग अर्निंग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टामेट्री। ये एक आई से संबंधित कोर्स है, लगभग 4 साल का होता है, 3 साल का भी होता है, ये 2 साल का भी होता है। ये हमारा डिप्लोमा 2 से 4 साल के बीच में होता है। अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं ऑप्टोमेट्री के अंदर तो ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें हम अर्निंग जो करते हैं 3 to 5 एलपीए करते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज है, और ये आंखों का कोर्स है, आंखों के बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं। इसके बाद बीएससी इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ से हम बीएससी कर सकते हैं, एंड ये 3 साल का कोर्स है, पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं इसको, अर्निंग सेम 3 to 5 एलपीए पर एनम। इसके बाद बीएससी अगर फॉरेन साइंस के अंदर करते हैं, किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि वो जिस तरीके से छानबीन करते हैं या मेडिकल लाइन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके अंदर जाने की अगर किसी बच्चे की इच्छा है तो वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस में कर सकता है। पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं इसको, 3 साल का कोर्स होता है, एंड इसकी जो अर्निंग होती है 3 to 6 एलपीए होती है इनिशियल स्टेज में। इसके बाद आप कार्डियो से बीएससी कर सकते हैं, इसके बाद आप बायोमेडिकल से बीएससी कर सकते हैं, पीसीबी वाले बच्चे ही कर सकते हैं, और 3 साल का कोर्स होता है सेम, और अर्निंग भी 3 to 6 एलपीए होती है। अगर
किसी बच्चे को डाउट है किसी भी कोर्स के बारे में तो वो हमें कमेंट कर सकता है, और अगर किसी बच्चे को किसी कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो कमेंट कर दे, हम उसके ऊपर उस कोर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे और उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर लेंगे कि कहाँ से करनी है, क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना हमारा अर्निंग होता है, कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो सारी बातें हम उसमें कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे अब फिलहाल 12th कर चुके हैं और या करने वाले हैं उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।